एक रहस्यमयी गांव, एक पुराना मंदिर और वर्षों से दबा एक सच्चाई। ये कहानी ग्रामीण जीवन के बीच छुपे एक अद्भुत रहस्य को उजागर करती है। भारत के गांव केवल मिट्टी और खेतों से नहीं बने होते, बल्कि कहानियों, परंपराओं और रहस्यों से भी जुड़े होते हैं। कुछ गांवों की जमीन के नीचे दबी होती है सदियों पुरानी सच्चाइयाँ, जिन्हें कोई जान नहीं पाता। और कभी-कभी जब कोई जानने की कोशिश करता है, तो गांव जाग उठता है। एक छोटा सा गांव भागलपुर, चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के बाग और बीच में एक बड़ी सी तालाब। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और मिलनसार हैं। सुबह खेतों की ओर जाती बैलगाड़ियां, बच्चों की स्कूल की चहल पहल और शाम को चौपाल पर होने वाली बैठकों में एक अलग ही जीवन था। पर भागलपुर की एक बात अजीब थी। गांव की पूरब दिशा में एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, जिसके पास जाना मना था। गांव के बुजुर्ग कहते, रात में वहां मत जाना बेटा, वहां पुरानी आत्माएं जागती हैं। एक दिन गांव में नया शिक्षक आया, मास्टर देवेंद्र। वो पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला युवक था। गांव के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वह गांव के इतिहास से भी रुचि लेने लगा। जब उसने मंदिर के बारे में पूछा, तो लोगों ने बात बदल दी। लेकिन मास्टर देवेंद्र के मन में सवाल उठ चुका था कि इस मंदिर से डरते ही लोग। एक रात मास्टर देवेंद्र ने अपनी डायरी में लिखा, मैं खुद जाऊंगा मंदिर के पास, जानना चाहता हूँ डर के पीछे सच है या भ्रम। अगले दिन वह मंदिर के पास गया। मंदिर खंडहर जैसा था, एक बड़ी सी मूर्ति अधूरी हालत में थी। जमीन में कुछ अजीब सी आकृतियां खुदी थी, जैसे कोई राज छुपा हो। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और देवेंद्र को लगा कोई आवाज उसके कानों में कह रही हो, यहाँ मत आओ। वो डरकर भाग आया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। देवेंद्र ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामविलास जी से बात की। उन्होंने बताया, बहुत साल पहले भागलपुर एक रियासत थी। उस मंदिर में एक तांत्रिक पूजा हुआ करती थी। एक दिन गांव की बेटी को बलि देने की कोशिश हुई, लेकिन गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक को मार दिया और मंदिर बंद कर दिया। उसके बाद से जो भी मंदिर गया, वो पागल हो गया या लापता। देवेंद्र चौंक गया, क्या ये केवल कहानी है या इसके पीछे कोई सच्ची है? देवेंद्र ने अपने कॉलेज के एक मित्र से संपर्क किया जो पुरातत्व विभाग में था। वो एक टीम के साथ गांव आया। उन्होंने मंदिर की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान एक नीचे एक गुप्त तहखाना था। गांव के लोग डर गए, मत खोलिए थे, कुछ अनहोनी होगी। पर देवेंद्र और टीम ने दरवाजा खोला। तहखाना लगभग 20 फीट गहरा था। अंदर अंधेरा और घुटन थी। एक कमरे में पुरानी तांत्रिक मूर्तियां, नदियां और पांडुलिपियां मिली। इनमें एक हस्तलिखित ग्रंथ भी मिला, जिसमें तांत्रिक बलि की विधियां लिखी थी। पर इस कोने में एक और कक्ष मिला, जहां सोने की सिक्कों से भरी एक संदूक थी। ये रियासत की छुपी हुई संपत्ति थी। ये खबर जब जिला प्रशासन तक पहुंची, तो गांव में हलचल मच गई। प्रशासन ने मंदिर परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित किया और तहखाने को सील कर दिया। गांव वालों को मुआवजा और विकास योजना मिली। स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनी। अब भागलपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया। मास्टर देवेंद्र ने गांव में एक इतिहास संग्रहालय की नींव रखी, जिसमें मंदिर से जुड़ी जानकारी रखी गई। गांव के बच्चे अब गर्व से कहते, हम भागलपुर वाले हैं, जहां इतिहास जिंदा है। गांव के लोग अब डर की जगह गर्व महसूस करते हैं। और मास्टर देवेंद्र, वह अब भी उसी स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन अब उसे लोग भागलपुर का रक्षक कहते हैं। भागलपुर का रहस्य केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि हर जगह एक अनकहा इतिहास छुपा होता है। जरूरत है उसे जानने, समझने और संजोने की।